ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवाः तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमः चंडिकायै। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल बात चल रही थी योग प्रकरण के अंतर्गत भगवान की तरफ योग कैसे हो, सांसारिक योग कैसे समाप्त हो। सुमति नामक पुत्र अपने पिता को समझा रहा है। विंध्याचल पर रहने वाले 4 पक्षी महर्षि जैमिन की शंका का समाधान कर रहे हैं। सुमति ने अपने पुत्र को बताया कि उस योग का मैं वर्णन कर रहा हूं जो महाराज दत्तात्रेय जी ने अलर्क को बतलाया था। उस क्रम में भगवान दत्तात्रेय जी का वर्णन हो चुका, कौन है, कैसे हैं, प्रभाव क्या है, और अलर्क जी के माता पिता का वर्णन हो चुका है कि किस माता पिता की ये संतान है। चंद्रवंश के राजा ऋतध्वज पिता हैं और माता है विश्वावसु गंधर्व की पुत्री मदालसा, और वही दूसरे जन्म में नागराज अश्वतर की मानसिक कन्या मदालसा। पुनर्विवाह करके ऋतध्वज अपने पिताजी के पास आए, घर पर आ गए। आगम्य स्वपुरं सोऽथ पित्रोः सर्वम् अशेषतः कथयामास तन्वंगी यथा प्राप्ता पुनर्मृता। आज ऋतध्वज अपनी पत्नी मदालसा को लेकर के
जो मर चुकी थी उसे दोबारा पुनः प्राप्त करके अपने घर पर आए और पिताजी के सामने संपूर्ण घटना निवेदित कर दी कि महाराज ऐसे इस प्रकार से हमें ये वही पत्नी पुनः प्राप्त हुई है। वधू मदालसा ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया और इस प्रकार से यहाँ पर रहने लगे। समय बीतता है, वो तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। भर्तृहरि जी कहते हैं कि कालो न याता वयमेव याता, समय नहीं जाता, हम ही चले जाते हैं। लोग बैठ के कहते हैं कि हम समय काट रहे हैं। तुम समय को नहीं काट रहे, समय तुम्हें काट रहा है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी भ्रम की बात है कि हम समय काट रहे हैं। समय हमें काट रहा। तो जब ये ध्यान आप रखेंगे कि समय हमें काट रहा है तो आपके आचरण भी शुद्ध रहेंगे। ये सदैव ध्यान रहे कि हम समय नहीं काटते, समय हमें काटता हुआ आगे बढ़ जाता है। रेल की पटरी पर सिर रखकर मत सो। खतरे से खाली नहीं है। रेल किसी के लिए रुकती नहीं है, वो तो काट के निकल जाएगी। वही हाल काल तो ऐसे ही है, वो चलता रहता है। वास्तविकता में कहें तो काल ही तो भगवान है। कालो उसमें गीता कहती है एकादश में 11वें अध्याय में कि कालो उसमें लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। कहा अर्जुन मैं काल हूं, मुझे देखो। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। आज मैं इन संपूर्ण लोक को हरण करने के लिए प्रकट हुआ हूं। मेरी प्रवृत्ति जो है संपूर्ण हरण करने के लिए हुई है। कहने का मतलब अब तुम ये उम्मीद मत करो कि हम बच सकते हैं या क्या हो सकता है। हाँ, जो भी अवृते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। 18 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है। भगवान कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ऋते पित्वाम, तुम न हो तब भी ये सब जाएंगे। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता ये वस्थिता सर्वानिकेषु योधा। ऐसे ही है उसमें कि ये जितने खड़े हैं यहाँ पर, इनको सबको जाना है और मैं ले जाने वाला हूँ, हरण करने वाला हूँ। तो तुम करो या ना करो, ये होके रहना है। वही आज भी हो रहा है, सदैव यही होता है कि तुम्हारे किए कुछ नहीं होगा। जो भी कर रहा हूं वो मैं। और जहां तुमने ये सोचा कि ये मैं कर रहा हूं, वो तुम्हारे खाता में लिख गया। तब तक खाता में नहीं लिखा, मैं न लगाओ, फिर तो जो हो रहा है सब ठीक। समय भूमि गोपाल की जामे अटक कहां। लेकिन आपने अगर कह दिया कि ये मैंने किया, खाते में लिख गया। अच्छा हुआ तो वो झेलो, बुरा हुआ तो वो झेलो। तो मुख्य यही है कि यही याद रखो कि समय हम नहीं काट रहे, समय हमें काट रहा है। समय बढ़ा आगे
तो वही स्थिति आ गई जो सबके सामने आती है। ततः कालेन महता शत्रुजित सनराधिपः, वो शत्रुजित नाम के जो राजा थे, ऋतध्वज के पिता, सम्यक प्रशास्य वसुधाम काल धर्मम उपेयवान, वो राजा अच्छे प्रकार से प्रजा का पालन करके काल का जो धर्म होता है उसके वश में चले गए। संसार छोड़ गए, चले गए। तो उस स्थिति में अब ततः पौरा महात्मान पुत्र तस्य ऋतध्वजम अभ्यसिंचन्त राजान मुदाचारा, अभ्यसिंचत राजान मुदाचार उदाराचार चेष्टितम। तो जब राजा काल धर्म को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए ऋतध्वज, तो मंत्री थे, प्रजा थी, ऋतध्वज को आज सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक किया। सम्यक पालयतस्तस्य प्रजाः पुत्रानि वौरसान्, महाराज ऋतध्वज ने अपनी प्रजा का पालन बिल्कुल उसी ढंग से किया जैसे पिता अपने पुत्र का पालन करता है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई पक्षपात पूर्ण नहीं, जैसे पुत्रों का पालन होता है बिल्कुल उसी तरीके से प्रजा का पालन किया। समय बीतता गया, मदालसायाः संजज्ञे पुत्रः प्रथमजस्ततः, समय पर महारानी मदालसा ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म हुआ, खूब उत्सव मनाए गए। नामकरण का दिन आया, मुख्य कथा चल रही है अलर्क महाराज की, तो जितना आवश्यक है उतना साथ में आएगा। प्रथम पुत्र मदालसा को जब प्राप्त हुआ तो नामकरण संस्कार हुआ, विधिवत संस्कार कराया गया और पिता से कहा गया कि नाम रखो। आज पिताजी महाराज ऋतध्वज अपने पुत्र का नाम रखते हैं विक्रांत। तस्य चक्रे पिता नाम विक्रांत इति धीमतः, बहुत बुद्धिमान राजा हैं। आज राजा ने सोच विचार करके पुत्र का नाम रखा विक्रांत। तो सुस्तेन वही भृत्या, भृत्य जो हैं बहुत प्रसन्न हुए। भृत्य का मतलब नौकर, छोटी श्रेणी के व्यक्ति। प्रजा तो भृत्य नहीं होती, लेकिन भृत्य का मतलब है नौकर। सभी लोग प्रसन्न हुए, सभी को दान दक्षिणा भी मिली, सब कुछ हुआ। तो सुस्तेन वही भृत्या जहास च मदालसा, मदालसा जहास। मदालसा माता बहुत हंसी, बहुत हंसी। हंस करके किसी ने पूछा नहीं, कहा भी नहीं, हंसी। बस महाराज ने नाम रख दिया, उसको हंसी आ गई, माता को हंसी।
अब आप विचार ये करें कि अब ये गंधर्व कन्या नहीं है, अब नागराज अश्वतर की कन्या है। ये द्वितीय जन्म में ये जन्मजात योगिनी है। ये जन्मजात इसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, भगवान शंकर जी की आराधना से प्राप्त हुई मानसिक पुत्री है। तो ये वरदान लेकर के आई है, ये सिद्ध है, योगिनी है। उसे ज्ञान है जन्मजात। ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो सही मार्ग पर लेके चले। कोहम कस्त्वम कुत आयातः, जिसे इसका ज्ञान हो। हम कौन हैं, तुम कौन हो, हम कहाँ से आए हैं। कामे जननी को में तातः, हमारी माता कौन है, हमारे पिता कौन है। ये जिसको ज्ञान हो वही यहाँ पर रह सकता है। यही विशुद्ध ज्ञान है कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ी एक बात कि मैं कौन हूँ, फिर और कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, सब पता चल जाता है। आदमी अपने को जान ले, 90 साल 100 साल हो जाते हैं, अपने को ही नहीं पहचानते, हम आखिर हैं क्या। तो वो तो जननी है, जन्मदात्री है, भगवती का स्वरूप है। वो तो फिर प्रथम गुरु है ही। सा वै मदालसा पुत्रम बालमुत्तान शाइनम। अब वो माता का क्या काम करना है, बच्चे को बड़ा करना, उसका पालन पोषण करना। उत्तान शाइनम बालम, अब लोग के उताने पड़े हैं, हाथ पैर ऊपर करे, अब कहाँ 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 चिल्लाए रहे हैं। और बच्चे की क्या स्थिति होती है, बच्चे को रोते हुए जब देखती है, उल्लापन छले ना, उल्लापन उछाल करके और खिला करके, आह रुदमानम अविस्वरम, बहुत तेजी से रोते हुए। माता बच्चे को लोरी सुना रही है। शुद्धो सिरे तात, देखो लोरी रख दे बस। शुद्धो सिरे तात न तेस्ति नाम, अरे बच्चा क्यों रो रहा है तू। शुद्धो सिरे तात न तेस्ति नाम, कृतम हि ते कल्पनयाधुनैव। क्या नाम सुन करके रो रहा है, तेरा नाम है ही नहीं कुछ। ये तो आज की कल्पना है, कल्पना की तो बात है, मनाया तो रख दिया। कोई छोटे लाल रख दे, कोई घसीटे रख दे, कोई कल्लू रख दे, उन्होंने विक्रांत रख दिया। कल्पना है, अपने माता पिता के चित्त की इच्छा आया रख दिया। कहा इससे तेरा कुछ लेना देना नहीं है। पंचात्मकम देहमिदम तवैतत्, ये जो पंचभूत से बना हुआ तेरा शरीर जो है, ये जो तू जो चिल्ला रहा है, रो रहा है, न एवास्य त्वम, ये तेरा ही नहीं। ये जो पंचभूत से बना हुआ
क्षितिजल पावक गगन समीरा। पांच ही तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इनसे बढ़कर के, ये इनसे बना हुआ ये जो तेरा शरीर है, कहते हैं तेरा है, पर ये भी तेरा नहीं है। नैवस्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु, तो फिर रो किसके लिए रहा है? क्यों रो रहा है? ये शरीर जो तेरा है ही नहीं। रोता आदमी तभी है जब शरीर में कोई कष्ट हो, और यहाँ क्या है? शरीर को कष्ट ना हो तो कभी आदमी रोता नहीं है। बाहर का सब कुछ झेल ले जाएगा, लेकिन शरीर में धक्का लगेगा फिर रोना ही आता है। तो माता कहती है कि ये न तो ये तेरा है और न तू इसका है, फिर रो क्यों रहा है? तुम रोदिषि कस्य हेतु, तो किसके लिए रो रहा है? नवा भवान रोदिति वै स्वजन्मा, वा न अथवा, अथवा तू रोता थोड़ा ही है, ये मेरे कानों का भ्रम है जो मुझे लग रहा है कि तू रो रहा है। माता का देखो, सुनो आप, प्रथम दिन से यही है। कहा ये हम सबका भ्रम है कि तू रो रहा है, ऐसा है ही नहीं। पांच भूतों से शरीर बना हुआ है तो उनके जो गुण हैं वो तो इसमें आएंगे ही। तो शब्द जो है, आवाज जो है, ये गुण है आकाश का, और इस शरीर में मिश्रण में वो भी चीज है। तो आकाश जो तत्व है वो अपना गुण तो प्रकट करेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि शब्द तेरे पास आकर के स्वयं प्रकट हो रहा है। तू नहीं कर रहा कुछ भी, तू कुछ कर ही नहीं सकता। जीव कहें, आत्मा कहें, परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो तो कुछ करता ही नहीं है। ऐसे समझो आप, जैसे घड़ा है, बड़ा सा घड़ा है, पानी भरा उसमें पूरा, और उस पानी का एक टुकड़ा उसके अंदर अगर हिलना चाहे तो क्या हिल सकता है? हा? जगह ही नहीं है। हिलने के लिए तो जगह चाहिए। ऐसे ही आत्मा या परमात्मा पूरे घड़े में एक जैसा भरा हुआ है, तो वो हिल कैसे सकता है? हिलने की तो जगह ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि वो कुछ करता ही नहीं है। करने के लिए सबसे पहले स्थिति की आती है, और जब वो हिल ही नहीं सकता, सब जगह वो है, तो हिलने की जरूरत ही नहीं उसको। तो इसलिए वो निश्चेष्ट है, वो कुछ करता नहीं है। वो है तो तू थोड़ा ही कर रहा है। शरीर में जो पांच भूत हैं उनके गुण प्रकट हो रहे हैं। आकाश इसमें है, मिश्रण में जो जिससे शरीर बना है, तो वो आकाश अपना गुण दिखा रहा है कि मैं भी हूं यहां पर। भाई आग अगर यहां है और आपने हाथ डाला, उसने जलाया नहीं, तो भाई आग कैसी है? आग तो तभी है जब वो अपना गुण दिखावे। आग के दो गुण हैं, एक तो जलाना, एक तो प्रकाश करना। तो अगर इन दो में से कोई गुण न दिखावे तो आग कैसे? आग है तो ये गुण दिखाएगी, उंगली डालोगे जल जाओगे, ये गुण है। ऐसे ही आकाश का गुण है शब्द, आवाज। अगर ये आकाश न हो तो आवाज आ ही नहीं सकती।
आवाज, उसके बिना तो आवाज का स्थिति नहीं, आधार ही नहीं है, न यहां से वहां तक जा सकती। तो वो तत्व अपना गुण दिखा रहा है। नवा भवान रोदिति वै स्वजन्मा शब्दोयमासाद्य महेश सोनुम। तो तू नहीं रो रहा है, वो जो तत्व है आकाश तत्व, उसके कारण से ही वो शब्द तुम्हारे पास से स्वयं प्रकट हो रहा है। विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते गुणाश्च भूता सकलेन्द्रियेषु। एक उदाहरण दे दिया, ऐसे ही पूरे शरीर की स्थिति है। इसके गुण अवगुण अपने आप प्रकट होते रहते हैं। तेरा इसमें क्या है, न तेरा गुण है न तेरा अवगुण है, वो तू तो गुणों से अलग चीज है। तेरे में कोई गुण है ही नहीं, जिसको कहते हैं गुणातीत। गुण है ही नहीं, और जो है सो सब तेरे ही गुण हैं। ये दोनों स्थितियां कह दी जाती हैं। उनका मतलब यही है कि हमने आपको बताया जैसे भारी घड़ा भरा हुआ है, उसके अंदर एक टुकड़ा, एक अणु हिलने की स्थिति में नहीं है जो आपको निकाल के बता दें कि ये है अलग। तो उसी स्थिति में ये सब कल्पनाएं हैं। तो भूतानि भूतै, फिर ये शरीर कैसे? कहा इसमें भी तेरा कुछ नहीं है ना। ये पंचभूत हैं, ये अपना अपना इस प्रकृति से लेते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये इसका, इनके पंचभूतों का ही ये धर्म है। इसके अंदर जो तू वास्तव में है उसका कुछ नहीं है इसमें। तू जैसा, हम आप हैं, महसूस कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं है। शरीर ही कहता है कि बुढ़ापा है, इसके सिवाय और कुछ मालूम पड़ता है? जैसे हम उस दिन थे वैसे ही आज हैं। छठे सातवें हम जब स्कूल जाते थे वो दिन सोचो और आज का दिन सोचो, अंदर से कोई परिवर्तन लगता ही नहीं है। केवल शरीर बताता है कि हम जब उठना चाहते हैं उस समय भाग लेते थे, अब वो शरीर कहता अरे पैर में दर्द है। तो जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो इसी शरीर में होता है, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है, ये सबका अनुभव है। भूतानि भूतै परिदुर्बलानि, इसी से ये दुर्बल होते हैं। और वृद्धिम समायान्ति यथेह पुंसा, और वृद्धि को भी प्राप्त होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। और फिर बड़े एक स्थिति ऐसी आती है घिसना शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें कुछ बढ़ता ही नहीं, चाहे जो कुछ खाओ, चाहे काजू बादाम अखरोट पिस्ता, चाहे जो कुछ खाओ, फिर इसमें बढ़ता कुछ है नहीं, फिर घटता ही है। वास्तविक तुम जो हो उसमें तो कोई घटी बड़ी होती नहीं, वो जैसे थे वैसे आज भी हो, हमेशा रहोगे। माता कह रही पुत्र से तो रोना किस लिए, तुम्हें कष्ट हो रहा है क्या? त्वं कंचुके शीर्यमाणे निजेस्मिन् तस्मिंश्च देहे मूढ़ता मां ब्रजेथा। कहा ये जो शरीर है, बिल्कुल कंचुक कहते हैं वस्त्र को,
जैसे ये पुराना हो जाता है, निकाल के अलग रख दिया, फिर नया पहन लिया। कहा जो कुछ घटना बढ़ना होता है वो इस कपड़े में होता है, वैसे ही जो शुद्ध है तू, पहले कह दिया तू तो शुद्ध है, तेरी स्थिति वही है, तेरे अंदर कोई विकार है ही नहीं, न तू घटता बढ़ता है। तो जो घटना इस शरीर का है वो बिल्कुल वैसे ही है, कपड़े के तरीके से। कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे आदमी पुराना कपड़ा उतार करके नया पहन लेता है, वैसे शरीर परिवर्तन हो जाता है। पुराना फेंक दिया, जब वो बेकार हो गया, नया मिल गया। उसी तरीके से यहां पर कहा तू क्यों मूर्ख बना हुआ है? परिवर्तनशील ये शरीर है, और न तो तू शरीर का है न शरीर तेरा है। तेरे में कोई परिवर्तन नहीं होना, न होता है। शुभाशुभैः कर्मभिर्देह में तन मदादि मूढ़ैः कंचुकस्तेऽपि न धाम। और इसको जब तू ये सोच लेता है कि मैं ये हूं, तो शुभ और अशुभ कर्मों से बंध जाता है। मैंने कहा नहीं, जो भी कार्य संसार में हो रहे हैं वो अपने आप हो रहे हैं। माता कह रही है कि तू करता नहीं है, तू करने वाला नहीं है। और जो करता नहीं है उसको फल काहे को मिलेगा? भाई हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हमें काहे फल मिलेगा, हमें सजा क्यों मिलेगी? और जहां आपने कह दिया कि मैंने किया, खाते में लिख गया, अच्छा है तो शुभ, खराब है तो अशुभ, खाते में लिख गया। अब आपने तो खुद स्वीकार कर लिया कि मैंने किया है, तो फिर भोगेगा कौन? जैसे स्वीकार किया है वैसे भोगना पड़ेगा। तुमने अपने खाते में लिखवाया कह के, और कहा इन्हीं कर्मों के फल का क्या, वो फल के कारण ये तुझे कपड़ा दे दिया गया है ढकने के लिए। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। नहीं तो ये उन्हीं शुभ और अशुभ कर्मों के फल के कारण ये शरीर तुम्हें दे दिया गया है। उसी से ये कपड़ा बना हुआ है, शरीर रूपी कपड़ा उसी के कारण बना हुआ है, अन्यथा इसकी जरूरत ही नहीं थी। तू तो शुद्ध था, सदैव से शुद्ध था। तातेति किंचित तनयेति किंचित। तूने स्वीकार किया ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र हैं, तो स्वीकार किया है तो झेलना किसे पड़ेगा? तातेति किंचित तनयेति किंचित। मैंने स्वीकार किया, तूने स्वीकार किया कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र हैं। अम्बेति किंचित दैतेति किंचित। ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है। ममेति किंचित न ममेति किंचित। कहीं ये स्वीकार करता है कि ये मेरा है, और कहीं ये स्वीकार करता है ये मेरा नहीं है। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। मीठा दिखा ये तो मेरा है, कड़वा दिखा भाग खड़े हुए ही मेरा नहीं है। तो यहां तो हर वस्तु है महामाया के, भगवती के बनाए उस संसार में सब कुछ है। लिखाओ अपने नाम, करो कब्जा।
करो, कब्जा झेलना पड़ेगा। और नहीं तो अपने चुपचाप बैठो, अम्मा खिलाई दे खाई लो, और नहीं तो चले। क्यों कब्जा करो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा? कोई जरूरत नहीं है। तो माता मदालसा कह रही है उस पुत्र को, नवजात शिशु को, जो आज ही जिसका भरण पोषण कर रही है, वो लोरी में ये सुना रही है, ममेति किंचित न ममेति किंचित त्वं भूत संगम बहुमानये था। क्या तुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है क्या? ऐसी दृष्टि तेरी बिगड़ गई कि तूने सब इनको ही मान्यता दे दी, तू अपने को आज तक नहीं जान पाया। और इसके लिए कि 100 करोड़ मेरे हैं, ये जमीन मेरी है, इसमें क्या है? हम करोड़पति बने जबरदस्ती। ये सब जानते हैं कि ये संग नहीं जाएंगे, नाम लेके जाए पाएंगे, तो बेकार में तो पति बने करोड़पति, जानबूझ के बने। और जब हम बने तो फिर झेलेगा कौन? फिर हम ही झेलेंगे। जो तुम्हारी चीज नहीं, तुमने कब्जा किया, और उस करोड़ बनाने के चक्कर में तुमने कितने अच्छे बुरे कार्य किए, वो कहां जाएंगे? वो भी हम नहीं किए। भाई फसल, किसान बैठा है, फसल करता है अपनी, और अंत में अगर 1 करोड़ उसको मिलता है, क्या कहता है? हमने किया। अच्छा, घाटा हो जाता है तो कहता नहीं है, वो आजकल का तरीका है दूसरे पर डाल दो, नुकसान हो जाए दूसरे पर डालो। तो परमात्मा ने किया। परमात्मा क्यों करेगा भाई? सही है, कहा जाए। कहने को तुम कुछ भी कह लो, ये फितरत है इस दिमागी आदमी की, कि अच्छा सोचता है कि मैंने किया, और खराब दूसरे के ऊपर डालने की इसकी आदत है। का इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। अगर तू ये कहता है कि ये मैंने किया, वो तो पहले ही कहा था ना, इतनी खाद डाली, इतना ही सब डाला है। अब बाद में आखिरी में जब घाटा हो गया, तब कहने से क्या फायदा कि भगवान ने धोखा दिया। वो तुम पीछे से जो लिखा के चले आए हो पूरे खाते में, आज वो आखिरी में कहने छोड़े, वो तो तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा भाई। वो तो फिर झूठ बोल रहे तुम आखिरी में। अच्छा हो गया तो हमने किया, हाँ भगवान ने किया। तो इस स्थिति में तुमने मान्यता दे रखी है बाहर की कि ये बहुत कुछ है, हमारा तो भैया कुछ है ही नहीं। अरे तुम्हारा जब कुछ है नहीं, ठीक, वो जो एक भिक्षा करने वाला भी समझ लो, सुबह से शाम तक भीख मांगता है, शाम को बैठ के खाता है बच्चों के साथ में, जो भी है, वो ही कहता है हमारा कुछ है ही नहीं। अंतिम समय में भी वो कहेगा मेरा कुछ है ही नहीं। तो वो 100 करोड़ वाला या 1000 करोड़ वाला, वो अंतिम दिन चलने के टाइम क्या कहेगा? मेरा कुछ है। तब वहां तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भैया कुछ नहीं। तो शुरू में भी वही, अंत में भी वही, और बीच में तुम, ये सब मेरा, सब मेरा, कब्जा कब्जा कब्जा। छूटना है वो तो, कब्जा छूटना ही है। दुखान दुखोपगमाय भोगान सुखाय जानाति विमूढ़ चेता। दुख के पास में जाओगे तो दुख ही मिलेगा। भोगों के पास में जाओगे, जो अच्छा लगेगा ना, तो सुख मिलेगा, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है ना, वो उतनी देर के लिए है। तो सुख भी टिकाऊ नहीं है और दुख भी टिकाऊ नहीं है। किसी कारणवश कोई वस्तु आ गई, उसके प्रभाव में आकर के, क्योंकि हमने मान्यता दे रखी है ना कि भैया हम एक लड़के ले लो, हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते,
प्राण दे देंगे। आज लोग कितने प्राण दे देते हैं, जाने कितने लड़का सामने मर गए। लेकिन क्षणिक को वो स्थिति बनाता है दुख देने की कि बच्चा चला गया, फिर समय बीते फिर वैसे के वैसे ही। सुख की ऐसी स्थिति है, सामने आया बहुत अच्छा लगता है, खूब ढोलक बजी, खूब उत्सव मनाए गए, खुशी मिठाई लड्डू सब कुछ हुए, और फिर क्षण भर के बाद में फिर वही। इधर उधर की चीजें याद आ जाती हैं। महाराज जी ने लिखा कि संसार में आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि क्या यहाँ पर अच्छा है क्या बुरा है, पूरी जिंदगी गुजर गई। क्वचिद वीणा वादः च क्वचिदपि हाहेति रुदनम। कहीं पर हमने देखा खूब गाना बजाना हो रहा है, वीणा वादन हो रहा है, नाच गान हो रहा है, और वहीं हमने दूसरी तरफ देखा हाहाकार पड़ी हुई है, रो रहे हैं लोग। कोई परिवर्तन समय का नहीं, उसी समय एक ही समय में दोनों। क्वचे नारी रम्या क्वचे जरा जर वपु। कहीं देखा रास्ते में एक तरफ से सुंदर स्त्री निकल रही है जिसको देखने की बार बार इच्छा होती है, और वहीं से अर्थी निकल रही है, या बुढ़ा आदमी जो चल नहीं पाता लकड़ी लेकर के वो निकल रहा है, देखने की इच्छा नहीं होती। और क्वचिद विद्वद गोष्ठी, कहीं अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बैठे हैं चार लोग। और क्वचिदपि सुरा मत कलहो, ठेका के द्वारे पर वहां भी लाइन लगी, और उसे गवर्नमेंट ने छूट भी दे रखी है, उचित दूरी बनाए रखें। हाँ, खोले रहो। अरे हमें बड़ा आश्चर्य हुआ परसों नरसों जिस दिन ये खोली गई है। हाँ? दिल्ली का हाल दिखाया है कि जितनी लंबी लाइन आदमियों की लगी है उतनी लंबी लाइन औरतों की लगी है। हाँ भैया, दोनों लाइन लगी हैं, आदमियों के भी स्त्रियों के भी। और उसमें नहीं, टीवी पे देखा था मैंने, समाचारों में दिखाया। और वृद्ध नहीं, नई लड़कियां खड़ी हैं, मुंह में धूप में ऐसे ही मुंह में दुपट्टा बांधे, 1 मीटर 2 मीटर दूरी बनाए हुए लाइन में लगी हैं। अब क्या करती हैं ये तो ऊपर वाला ईश्वर वाला जाने, ईश्वर ही जाने उसको, अपने लिए कि दूसरे के लिए, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो न जाने संसार किम अमृतमय किम विषमय। भर्तृहरि योगी कहते हैं कि हम तो आज तक ये जान ही नहीं पाए कि इसमें अमृत है कि जार है, क्या है। कहने का मतलब यहाँ सब कुछ है। यहाँ वो घी भी है जिसको आप डाल के प्रेम से खाते हैं, शरीर को पुष्ट करता है। वो शहद भी है जो आप खाते हैं और शरीर को पुष्ट करता है। और जब दोनों को मिला दें तो क्या होता है, दोनों अमृत हैं, और दोनों समान मात्रा में मिला दीजिए तो विष है। क्या कहोगे? तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। स्वीकार कर लेते हैं हम, सब लोग स्वीकार करते हैं कि तुम्हारी सत्ता के बिना कुछ होता नहीं है, तुम चाहते हो वही होता है, लेकिन हिलाते हम ही हैं।
अगर ये मान के चले कि वो कर रहा है वो सब ठीक है, लेकिन पत्ता जहां हम हिलाने की कोशिश करते हैं वहीं फंस जाते हैं। जब उसकी मर्जी से हो रहा है तो तुम क्यों उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हो भाई? और आज ये कोरोना क्यों फैल रहा है? इसीलिए तो फैल रहा है कि तुमने हिलाया है। तो बात है, सही है कि परमात्मा की सृष्टि अभी जनवरी में कोई नहीं जानता था कि कुछ कोई ऐसी भी चीज है। कोई चीज कुछ ना तो और आज घर में डर लगता है एक दूसरे से, और तो छोड़ दीजिए, सही है बात। आज पिता माता और कहना चाहिए सब अपने आप छूट गए। आज आदमी, हर आदमी को जो कितना भी हो, और वो कहता है 2 मीटर दूर बैठो, घर में भी कहता है मुंह बांध के बैठो। दूरी भगवान हाँ, ने बनाई दे का। दूरी अब समझ में आई? वैसे एक दिन बात चली थी, कोई हाँ एससी वाला था। हमने कहा भैया अब से 2 महीना पहले अगर तुम चले जाते थाने में ये कह देते हाँ कि इन्होंने पंडित जी ने ये कहा है कि दूर रहो, हमें न छुओ, जानो कुछ बात जानो हमारे ऊपर एससी एक्ट लग गया था। दफा लगी थी। और आज तुम जाओ थाने में कहो कि ये कहते थे कि हमसे दूर रहो, तो पुलिस वाला 2 डंडा तुम्हारे मारेगा, वो कहेगा तुम उनके तीर गए कैसे? सही कहा नहीं, मैं तो सही कहा, तू गए उनके पास गए क्यों गए? तुम घर से निकले क्यों? वो सीधी बात कहेगा, तुम घर से निकले ही काहे? तो होता तो वही है, लेकिन जहां हम जबरदस्ती करके ये दिखाने के लिए कि हम आए, तो झेलो, फिर झेलो। यहां तो कहते हैं कि दुख का तुम अनुभव, तुम्हें थोड़ी अनुभव होता है, ये तो आने जाने वाली चीजें वैसी हैं। ताने वो दुखाने पुनः सुखाय, और सुख के लिए तो बार बार वही दुख फिर ओढ़ता है बार बार कि अब फिर मिलेगा। सुख के लिए काम किया, मिल गया तो बहुत बढ़िया, न मिल गया तो फिर इससे अच्छा तो ये ना करते तो ज्यादा अच्छा था। वे 1 करोड़ रुपया ना जमा करते तो अच्छा ज्यादा तो। हाँ, बुढ़ापे में लड़के ने छीन लिए, हमने तो रखे थे बुढ़ापा अच्छे ढंग से कटेगा, और वो लड़के ने ही ले लिए तो अब रो। तब आदमी सोचता है कि हमने इतना कर्म किया, कुकर्म किया, और ये तो इससे अच्छा तो ना करते तो अच्छा था। तो अब होता क्या है? वो 1 करोड़ रुपया जो सुख देने वाला था वही आज दुख देने वाला हो गया। वही जमा कर जितनी सफाई जमा करे वही में मैल तो भरो थोड़ा। ये धन के संबंध में, दुनिया के संबंध में स्थिति हो गई। देखो, माता कह रही है, पुत्र से कह रही है, कुछ बातें ऐसी होती हैं बहुत खरी होती हैं, हर आदमी से नहीं कह पाता, लेकिन गुरु वही गुरु है जो खरी से खरी बात मुंह पर कह सके। माता स्त्री है, पुत्र से कह रही है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में कपिल जी ने माता जी को बताया है, कहा है कि संसार में कुसंग से बच के रहो, और सबसे बड़ा कुसंग है स्त्री का संग। का हर जगह से आदमी बच जाता है, इससे बचना मुश्किल होता है, तो पहले से उचित दूरी बना के चलो। अब ये क्या कोई अच्छी बात है? लड़का कह रहा है माता जी से, तो माता स्त्री नहीं है उसकी क्या? कहने का मतलब उसका ये है कि जैसे मनुष्य से कहा गया, आदमी से कहा गया है कि तुम स्त्री से दूर रहो, ऐसे उससे मतलब ये भी निकलता है कि स्त्री से भी कहा गया है कि तुम पुरुष से दूर रहो। अच्छा, फिर कहेंगे दुनिया काम कैसे चलेगा, प्रकृति का काम कैसे चलेगा, आगे संतान कैसे चलेगी? तो वो तो चलती जैसे वैसे ही चलेगी।
कभी संसार में देखा है, छोटा उदाहरण लो, चिड़िया है, नर मादा दो घोंसले में रहते हैं। जब वो बच्चा देती है, अंडा देती है, तो उसमें 4 अंडे रखे हैं। जब तक अंडों से बच्चे निकलेंगे और बच्चे जब तक पंख निकलेंगे, वो चिड़िया जो है, पक्षी जिसे कहते हैं, वो उनका पूरा भरण पोषण करती है। और जब उनके पंख निकल आते हैं, वो इस मजबूत हो जाते हैं और वो उड़ के चले जाते हैं। आपने कभी देखा है उस माता चिड़िया को रोते हुए, या उस पिता को, चिड़िया जिसके बच्चे हैं, उन दोनों को कभी रोते देखा है? तो हमसे अच्छे तो ज्ञानी वे हैं, जिन्हें ये पता है, जन्मजात पता है कि भैया कोई किसी का नहीं। ना वो बच्चे लौट के देखने आते कि मेरे माता पिता किस स्थिति में हैं। तो हमसे अच्छे तो ज्ञानी वो हैं। और हम बिटिया आई गई तो रोने लगे, पहले ही दिन से आई का हुई है, मालूम पति बिटिया को भाग्य जे ही हैं, वो अपनो भाग्य लेके नहीं आई है। या लड़का आ गया तो उसके लिए करोड़ों रुपया इकट्ठे करें, किसके लिए इकट्ठे कर रहे? उसी के लिए तो कर रहे कि ये हमें आराम दिए। नहीं करना तो आशा उसे भी है कि जो हमारी सेवा करी। भाई लड़के के भी जो आदमी पालन पोषण कर रहा है, बड़ा कर रहा है, 20 साल 25 साल तक खूब खिलाता है, अपने से अच्छा खिलाता, खुद नहीं खाएगा उसको खिलाएगा। और जब उसकी ताकत आई, उसने देखो पिताजी ने आज 100 रुपया मांगे ना ही दे, वो संजय के लेके डंडा खड़ा हुआ, कहा हमें रुपया 11 से और 11,000 चाहिए, सवेरे मोबाइल लेना है, तो अच्छे दो, नहीं तो फिर दियो तो आई के। अब तब काफी लगत कि हमने इसीलिए तुम्हें बड़ा किया था। रोते हैं, अच्छा थोड़ी देर रो लेंगे और फिर भी मानते नहीं है, फिर भी लड़का हमारा ही है। डंडे खा रहे हैं और फिर भी लड़का हमारा है, संतान मेरी है। हम उसका भाग्य बनाने में जुटे हैं, अपना भाग्य भूल गए। जीवन भर यही करते हैं। तुम अभी नए हो, ये पुराने बैठे, इनसे पूछो इन जिंदगी में सेना भात धर के कहा है कि हमने अपने लेखा करो, बताए जो हमें कोई। अभी तुम्हें ये अनुभव नहीं होगा, लेकिन बुजुर्ग 80 साल 90 साल मालूम तेरे बैठ के पूछ लेना कि दादा तुमने अपने लिए जिंदगी में क्या किया। सही जवाब दो तो जवाब यही मिलेगा, बेटा हमने अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाओ, तुम्हारे लिए करते रहे, लड़कन के लिए करते रहे, इनके लिए करते रहे, घर जोड़ते रहे, जो करते रहे। अपने लिए क्या करो, कुछ नहीं करो, तो कम से कम कुछ अपने लिए करो। कहने का मतलब कुछ अपने लिए भी करके चलो। तो कहने की बात यह है, अब वो खरी बात कहता है। ऐसे ही यहां पर पिता पुत्र को उपदेश कर रहा है और यहां माता अपने पुत्र को उपदेश कर रही है कि सबसे बड़ा आकर्षण दुनिया में औरत का होता है। आदमी ये कहता है कि हम सब कुछ हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन एक जगह ये ऐसी फंस जाती है कि जहां अच्छे अच्छे मुर्गा बन जाते हैं। देहाती भाषा ले हो आप, तो चाहे वे इंद्र हों, चाहे वे आदमी हों, चाहे राजा हों, स्त्री के समक्ष। हमें कई नाटक देखा था, उसकी याद आ जाती है। तो वो बाहर जब निकलते थे तो भारी भारी मूछें थी, खींच के खूब, और जब घर से बाहर से घर आवे तो देहरी के आगे पैर रखें तो मूछ नीचे, यानी मूछ 10:10 वाली बस 6:30 बजाई देती, दोनों नौके नीचे 6:30 बजाते हैं तब।
तो ये स्थिति, तो माता कहती है पुत्र से कि बेटा सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो ये है, लेकिन विचार कर इसमें है क्या। शरीर तो वही है जैसा तेरा है, जिस तरीके से तेरा शरीर बना है, जिन चीजों से, उन्हीं चीजों से, उन्हीं वस्तुओं से वो शरीर भी बना है। अंतर क्या है? हासोस्थि संदर्शन मक्षियुग्मम, हास अस्थि दर्शनम, हंसी का है, ही करके हंसत, दांत दिखाओ, दांत क्या है? हड्डी तो है, इसमें आकर्षण क्या है बताओ मुझे। हंसते हो तो दांत ही दिखाई पड़ते हैं, और क्या। हंसी बहुत अच्छी लगत तुम्हारी, मर गए। कहते हैं लोग, दुनिया की सबकी स्थिति है, सबके अनुभव हैं। तो हंसी में क्या है? केवल दांत दिखाना, हड्डियों का प्रदर्शन है। अक्षयुग्मम अत्युज्वलम यत कलुषम वसाया, कोई आंखिन पर मर जाते हैं। आंखिन में कहा है? अच्छा बताई दो, निकाल तुम्हारे हाथ अब दर्द है या भाई, पता चल रही है मैं कहा है, फेंक के भाग खड़े हुई हो। बड़े भैया भाई तुम्हें अच्छी लगती है, चलो निकाल के दे दी, ले जाओ। यत कलुषम वसाया, चर्बी तो भरी है जो सफेद दिखाई पड़ रही है, ये कालिख भरी है जो सामने काला काला दिखाई पड़ रहा है, इसके सिवाय और इसमें क्या है? कुचादिपीनम पिशितम घनम यदु, कुछ कहते हैं स्तनों को। खरी बातें होती नहीं तो फिर खरी बात होगी। स्त्री के शरीर के आकर्षक अंग बता रहे, वो माता बता रही है कि आकर्षण कहां कहां शरीर में होता है। स्तन देखते हैं जब आकर्षित हो जाते हैं ना। अच्छा उसमें क्या है विचार करो, जैसा मांस यहाँ है वैसे ही तो है, और क्या है? बकरा काटी खाई जाई, वो मांस है ही नहीं, अब इसके पीछे पागल हो जाएंगे, इसके पीछे पागल हो जाएंगे, ये स्थिति। तो क्या है? मांस ग्रंथि है, मांस का टुकड़ा ही तो है, लोथड़ी तो। अगर काट के आपको दे दिया जाए तो क्या करोगे? फेंक के भाग खड़े होगे। तो कुछ आदि पीनम पिशितम घनम तत् स्थानम रते किम नरको नयोषित, तो उसमें ये बताओ इस शरीर में प्रेम करने वाली चीज है क्या? जैसा तुम्हारा वैसा उसका, सिवाय नरक के दर्शन के और क्या है तुम इस शरीर में? इतनी बात तुम सब कुछ हो, यही श्लोक समझ में आई जाए, वाली बात खत्म हो जाए। सिवाय नरक ही तो है। जैसा तुम्हारे में टट्टी पेशाब उधर में भरा है, वहां भी वही है। लार तुम्हारे मुंह से, वहां भी वही है। मांस तुम्हारे पास, वो वहां है। आकर्षण है क्या? बनाए घूमते हो उसको, और बस वहीं से हमने कहा नहीं, कर्म को कर्म किए, खाते में लिखा लिए अपने। चाहे फांसी की सजा भोगो, उसी आकर्षण के कारण ही तो होता है। कितने लोगों को अभी देखो, 4-5 नए लड़कों को फांसी हो गई, क्यों हो गई? यही आकर्षण तो है, और क्या है? दिमाग से सोचोगे तो है क्या? हा? जो भी हो, नाम नहीं लेना। तो उस स्थिति में आकर्षण क्या है? स्थानम रते किम नरकम नयोषित, माता कह रही है कि सिवाय नरक दर्शन के और उसमें है क्या? कहा यानम क्षितौ यान गतश्च देहम, जमीन पर एक सवारी चल रही है, मान लो कार चल रही, मोटरसाइकिल चल रही,
यान कहते हैं सवारी को, क्षिति कहते हैं पृथ्वी पर एक सवारी चल रही है। यानम क्षितौ और यान गतम च देहम, उसके ऊपर एक देह धरी है। इसके सिवाय और क्या होते हैं भाई? सवारी मतलब चलने वाली सवारी और उसके ऊपर बैठने वाली शरीर, ये रखा उसके ऊपर। तो यानम क्षितौ यान गतम च देहम, ये दे रखी उसके ऊपर। और देह पिचान्य पुरुषा निवेशता, और इस देह के भीतर एक कोई बैठो है जो इस शरीर को चला रहा है, और उससे ही ये मोटरसाइकिल चल रही है। विचार करो, जितना इससे मोह है उतना क्या मोटरसाइकिल से मोह है? आपने मोटरसाइकिल मांगी, अब इनकार तो नहीं कर सकते हैं, हम जानते बढ़िया चला नहीं पाओ तो हम कह देते हैं भैया वो गाड़ी तो ले जाओ लेकिन अपने हाथ पांव बचा के रखियो, गाड़ी टूटे फटे टूटन फटन जाओ। काहे भाई? अगर ये अपना है तो वो मोटरसाइकिल भी तो अपनी है। यहां इतना फर्क क्यों हो जाता है कि ये बचाए लो, ये टूटने फटने दो? दोनों चीजें हमसे अलग हैं। माता कह रही है कि जब ये तो अलग से मिली है, आदमी की देह मिल गई तो आदमी वाली पहन ली, कोट पैंट वाली मिली तो कोट पैंट पहन लो, कुर्ता पजामा मिलो तो कुर्ता पजामा पहन लो, सुअर वालो चोला मिलो तो बोड़ ही लो तो सुअर ही गए, आदमी वाला मिला तो आदमी हो गए, जो कपड़ा मिल गया वो पहन लिए। तो यहां पर कहा कि उस यान में मोह क्यों नहीं होता और इसमें मोह हो जाता है। तो जो बुद्धि उस मोटरसाइकिल के प्रति है वही बुद्धि इसके साथ भी रखो तो नुकसान नहीं हुई है, रास्ता तुम्हारी सीधी बनी रहेगी। दुनिया में हो तब तक रखना सब पड़ेगा, लेकिन अंदर से ये ध्यान रखो, भगवान ने बुद्धि दी है केवल इसलिए कि सोचने के लिए। विचार करो कि जैसे मेरे लिए मोटरसाइकिल है वैसे ये भी मशीन है, मशीन वो भी मशीन, ये वो मशीन हमने बनाई है, ये परमात्मा ने बनाई दे दी है तो सब बाहर से मिले, मेरा क्या? तो यानम क्षितौ यान गतम च देहम देहे पिचान्य पुरुषो निवेष्टा और ममत्व बुद्धिर्न तथा यथा स्वे, उस यान में ममत्व नहीं होता है जितना इसमें ममत्व हो जाता है। देहेति मात्रम विमूढ़तैषा, कहा यही तो मूर्खता है। मूर्खता तो यही है, मूर्खता कहते हैं मोह जिसको हो जाता है। मोह का मतलब ये होता है कि है कुछ और समझ में कुछ और आता है, मेरी चीज नहीं लेकिन वो समझ में आती मेरी है। तो इसी स्थिति में मदरसा ये उपदेश करती है, ये समझो प्रथम दिन से मिलने लगा बच्चे को खुराक, अब उसकी क्या स्थिति होगी। वर्धमानम सुतम सातु राजपत्नी दिने दिने, वो राजा की पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करते हुए प्रतिदिन दिने दिने प्रतिदिन ये शिक्षा दे रही है। तम उल्लापना दिना बोधम निर्ममात्मकम, उछालते हुए खिलाते हुए ये निर्ममता का उपदेश चल रहा है
कि बेटा न मम, यहाँ कुछ भी तुम्हारा है नहीं। जिस बच्चे को प्रथम दिन से ये उपदेश मिलने लगेगा वो क्या करेगा? यथा यथम बलम लेभे यथा लेभे मतिम पितुः। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, पिता व्यवस्था करता है शरीर में शक्ति देने के लिए, तो वो शरीर भी शक्ति पाता है। और बुद्धि जो मिलती है पिताजी के द्वारा, लौकिक बुद्धि, वो बुद्धि भी मिल रही है, ये पिताजी की तरफ से मिलती हैं। और तथा तथात्म बोधम च सोवापन मात्र भाषित। जैसे पिता की तरफ से बल और बुद्धि के लिए व्यवस्था होती है लौकिक स्थिति में, ऐसे ही माता की तरफ से बिल्कुल उसी तरीके से ये व्यवस्था आत्मबोध की हो रही है। आत्मज्ञान दिया जा रहा है उसको पहले दिन से। दोनों बैलेंस बना के चल रहे हैं। इत्थम तया सतनयो जन्म प्रभृति बोधितः चकार न मतिम प्राज्ञो गार्हस्थ्यम प्रति निर्ममः। जब ये शिक्षा मिलने लगी तो स्थिति ये बनती है कि जन्म से ही जब उसे आत्मज्ञान का उपदेश हो रहा है, तो जब वो धीरे धीरे स्थिति आती है, वो इतना बुद्धिमान बन के निकलता है कि गृहस्थम प्रति निर्ममः, गृहस्थ की तरफ जाने की उसकी इच्छा ही नहीं रहती। ममता समाप्त तो उसकी सांसारिक हो जाती है, वो गृहस्थ होना ही नहीं चाहता। विवाह नहीं किया, विवाह नहीं किया तो छोड़ गया, वैराग्य। इस प्रकार से माता के द्वारा प्रथम पुत्र का पालन पोषण होता है। विरक्त बना दिया माता ने। प्रथम गुरु माता होती है, इसीलिए कहा गया है। समय आया, दूसरा बालक उत्पन्न हुआ। द्वितीयोऽस्या सुतो यज्ञे तस्य नामकरोत् पिता सुबाहुरयम् इत्युक्ते सा जहास मदालसा। मदालसा पुनः जहास, मदालसा फिर हंसी। दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, राजा ने नाम रखा सुबाहु। माता हंसी, फिर वही पालन पोषण होने लगा जैसे होता था। तृतीयम तनयम जातम, इसी प्रकार से तीसरे पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने नाम रखा तृतीयम तनयम जातम स राजा शत्रुमर्दनम यदा हतेन सा शुभ्रूर जहासाति चिरम पुनः। तीसरा पुत्र हुआ, राजा ने नाम रखा शत्रुमर्दन या अरिमर्दन कहें। मदालसा फिर हंसती है। जहास अति चिरम पुनः, अब की बार खूब अट्टहास, खूब तबीयत से हंसती है। हम राजा देखते हैं पर समझ नहीं पाते क्या बात क्या है। 3 पुत्र हो गए, प्रथम विक्रांत, दूसरा सुबाहु, तीसरा का नाम अरिमर्दन या शत्रुमर्दन। स्थिति वही चलती रही माता की जो पहले पुत्र की बता चुके हैं। माता को तो वो उपदेश देना है,
श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी ने जब उपदेश किया है तो वहां पर कहा है कि वो माता कैसे जो अपनी संतान का उद्धार न कर दे, वो पिता कैसे जो अपने पुत्र का उद्धार न कर दे, वो गुरु कैसा जो अपने शिष्य का उद्धार न कर दे। वो कर्तव्य आज माता निभा रही है। कर्मवश तुम्हें आना तो पड़ा बेटा यहाँ पर, लेकिन अब ऐसा कर देंगे कि तुम्हें पुनः यहाँ ना आना पड़े। समय बीता, चतुर्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। महाराज ऋतध्वज और मदालसा को चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ। जात कर्म संस्कार हुए, वही नामकरण का समय आया। आपके राजा चुप। कहा गया महाराज नाम रखो। महाराज कहते हैं मदालसा की तरफ देख करके, अब की बार नाम तुम रखो। वो देख चुके थे 3 बार जब भी हम नाम रखते हैं ये हंसती हैं। काहे क्यों हंसती हैं? कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बड़े लोगों की नजर पैनी होती है, कुछ न कुछ तो रहता है। तो महाराज ऋतध्वज ने कहा कि जब हम कुछ नाम रखते हैं तो तुम हंसती हो, अब की बार नाम तुम रखो। माता का दिया हुआ नाम, हमने तो 3 के रख दिए। अच्छा, तामाह राजा हसंतीं किंचित, तामाह राजा हसतीं किंचित कौतूहलान्वितः। और हंसने का कारण भी पूछ दिया। तो हंसने का जब कारण पूछा तो रानी कहती है मुदालसा कि महाराज हम हंसे इस बात पर थे, आपने नाम दिया पहले पुत्र का विक्रांत। कभी सोचा विक्रांत का अर्थ क्या है? पढ़े लिखे हैं आप सब, अच्छी शिक्षा पाई है। तो राजा ने कहा कि हमने सोच समझ के नाम रखे हैं, क्षत्रियों के नाम ऐसे ही होते हैं। विक्रांत जिसे कोई झेल ना सके, सुबाह हो, बड़ी बड़ी बाहों वाले, अच्छी बाहों वाले। अरिमर्दन शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुमर्दन। क्षत्रियों के नाम ऐसे ही होते हैं, यही सोचकर मैंने रखा था। तो अब चौथे का तुम रखो भाई, तुम्हें कुछ लग रहा है। तो रानी कहती है कि महाराज आपके आज्ञा को तो पालन करना ही पड़ेगा। मैं चौथे का नाम अलर्क इति धर्मज्ञ ख्यातिम लोके प्रयास्यति। कहा महाराज मैं इसका नाम अलर्क रखती हूं और इसी नाम से ये लोक में प्रसिद्ध होगा। अब राजा देखते हैं वो समझ में नहीं आता है इसका मतलब क्या है। नाम का मतलब क्या है? अब राजा अपनी बुद्धि लगाता है कि मतलब क्या है। अरे हमने जो नाम दिए थे उनका कुछ मतलब तो है। तो रानी कहती है कि महाराज सुनो, नाम है क्या और आप किसका नाम रखे रहे? देखो यहां भी एक तरीके से उपदेश ही है। पुत्र को उपदेश पुत्र की तरीके से है और राजा को उपदेश, पति को उपदेश उस तरीके से है, घुमा के बात कहनी।
कहा महाराज आपने पहले लड़के का नाम रखा विक्रांत। क्रांत का अर्थ होता है चलने फिरने वाला, जिसमें चलने की शक्ति हो, क्रमण करना, संक्रमण करना, चलने वाला, इधर से उधर जाने वाला। का महाराज न तो ये शरीर इधर से उधर जा सकता है, अंदर वाला निकल जाए तो महाराज फिर विक्रांत इसमें कौन है? बी लग गया तो बी का मतलब विशेष, विशेष का मतलब विशेष तौर से चलने वाला। का महाराज इस शरीर किया जा सकता है यहां से। रही बात भीतर वाले की, अंदर वाले की, का महाराज वो तो सर्वव्यापी है। वही हमने घड़े को जो उदाहरण दिया, उसमें घड़े में जो पानी भरा है कि इधर उधर हिलने की गुंजाइश है ही नहीं। अरे कहीं खाली हो तो हिले, कहा उसो कहा जहां प्रभु नाई। जब कहीं खाली जगह है ही नहीं तो वो हिलेगा कहाँ? उसमें तो हिलने की भी स्थिति नहीं है। तो महाराज फिर आपने नाम किसका दिया ये बताओ? ना अंदर वाले का नाम हो सकता है, ना बाहर वाले का नाम हो सकता है। दूसरे का नाम रखा आपने सुबाहु। महाराज किसकी बाहें हैं ये? जो अंदर वाला, जो असली आदमी है, उसकी स्थिति का है। बिनु पद चल सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ये तो लौकिक दृष्टि से बता दिया गया, लेकिन विचार करो जो निर्गुण और निराकार अंदर है उसको किसी ने देखा है क्या? और जब हम वो देख नहीं सकते तो क्या उसके हाथ और पैर हैं? तो लंबी हाथ और अच्छे हाथ, ताकत वाले हाथ कहां से आए? किसके हाथ की बात कर रहे हैं आप? और रही तीसरे की बात, शत्रु मर्दन। जब हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ही है तो परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा वो जो शक्ति है जो सब संचालन कर रही है, ये शरीर वो शरीर, ये शरीर वो चला रही है, ये वृक्ष का वही तो चला रही। तो जब एक ही वस्तु हर जगह है तो कौन किसका दुश्मन है बताओ भाई? कौन किसका बैरी है? शत्रु कौन है जिसको मारना पड़ेगा? और फिर मारेगा कौन? हम अपने को मारेंगे क्या? या वही बात दोनों तरफ से है। इस शरीर में से भी अंदर वाला निकाल दो और अगले से में भी वो अंदर वाला निकाल के बाहर कर लो, तो ये दोनों क्या एक दूसरे को मारेंगे? और क्यों मारेंगे? कोई कारण ही नहीं है कहीं से भी। तो जब ना बाहर से सिद्ध हो रहा ना अंदर से सिद्ध हो रहा, तो कौन किसका मित्र कौन किसका शत्रु? तो फिर ये शत्रु मर्दन कैसा? किसे मारेगा? महाराज इसलिए कह दिया। तो राजा कहता है कि फिर इसका अर्थ क्या है? तुमने अलर्क कह दिया। तो रानी कहती है कि कल्पने महाराज कृता सा व्यवहारिकी। का महाराज मन की कल्पना है, निकल गया मुंह से, कह दिया। संसार का व्यवहार चलाने के लिए एक कुछ भी कह लो उसको, बताओ नहीं, कल्लू पिंकू टिंकू कुछ भी कह लो, काम जो रामेश्वर प्रसाद से चलेगा वही कल्लू से भी चल जाएगा। है भैया बात की नहीं?
तो नाम में क्या रखा फिर? केवल काम चलाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए एक चाहिए, तो मैं कल्लू लिख दो तब भी बन जाएगा आधार कार्ड, और रामेश्वर प्रसाद तिवारी लिख दो तो वो भी बनेगा कार्ड। कोई अंतर नहीं है, गिनती हो ही जाएगी, चाहे ये नाम हो चाहे वो नाम हो। भारतीय हम कहे जाएंगे, भारत में रहते हैं, वैसे भी होगा। तो कहा ये कल्पना मात्र है, केवल काम, दुनिया का काम चलाने के लिए। तो यदि संव्यवहारार्थम असन्नाम प्रकल्प्यते, यदि दुनिया का काम चलाने के लिए आपकी नजर में कोई अच्छा नाम मैंने नहीं रखा, ये नाम अच्छा आपको नहीं लगा, तो क्या महाराज दुनिया का काम इस नाम से नहीं चलेगा क्या? व्यवहार के लिए कुछ चाहिए, तो जो उस नाम से काम चलेगा वही इस नाम से भी काम चलेगा। दुनिया के समस्त व्यवहार इस नाम से भी होंगे। नाम निकस महादलर काखे नैरर्थ्यम भवतो मतम। तो महाराज ये बताओ कि आपको ये नाम निरर्थक क्यों लग रहा है? फिर हमने जो नाम दिया ये आपको निरर्थक लग रहा है। आपने 3 नाम दिए, वो सार्थक कहाँ से हैं? उनका मतलब क्या है? तो जैसा आपका नाम वैसा मेरा नाम। तो ये इतनी बड़ी चीज जब माता ने रखी, महाराज सोचते हैं कि हाँ बात तो सही कह रही हैं। तो समय हो गया है, अब अगले लड़का की बात फिर कल बताएंगे। इन लड़कों की वैराग्य का उपदेश माता का जो रहा वो ये रहा कि ऐसे माता संतान बनाती है। और अब आप देखेंगे राजा ने कहा कि महारानी अब एक तो हमें दे दो, इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? रानी ने स्वीकार किया, कहा महाराज जी ये पुत्र आपको मिलेगा, आपका राज सिंहासन का कार्य देखेगा। उसने पहले ही कह दिया, नाम रखते ही कह दिया कि संसार में इसकी ख्याति होगी। ये माता का आशीर्वाद प्रथम दिन का ही है, नाम रखते हुए कि इस महाराज आपके इस पुत्र की ख्याति संसार में अलर्क नाम से होगी। हाँ, तो अब इसके लिए माता ने क्या उपदेश किया, इसकी बात हम आपको कल बताएंगे। फिर बोलिए जय भगवती महामाया की जय। समस्त लोगों का, आप लोगों का भी अभिवादन। नमो नमः।